कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यतः स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्यसमुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमापितु। कहने लगे पहले जो भगवान कामदेव थे तो दग्ध प्राग्र रुद्र मन्युनः, पहले जो वे शंकर भगवान के क्रोध के कारण जो दग्ध हो गए थे, तो वही भगवान दोबारा देह प्राप्त करके स एव जातो वैदर्भ्याम, वही विदर्भ कन्या रुक्मिणी जी से जन्म लिए हैं। कृष्णवीर समुद्भवा, कृष्ण के अंश से प्रद्युम्न इति विख्याता, उनका नाम प्रद्युम्न हुआ था। और सर्वतो अनवमः पितु, बिल्कुल हर रूप से किसी भी प्रकार से अपने पिताजी से मिलते जुलते थे। आगे वर्णन आया है, बोलना चालना देखना मुस्कुराना सब का सब भगवान कृष्ण के जैसा था उनका। जिस समय उन्होंने जन्म लिया, जन्म लेकर के जैसे ही रुक्मिणी जी ने उनको जन्म दिया, संबरासुर को पता था भगवान कृष्ण का प्रथम पुत्र मुझे मारेगा। उन्होंने प्रसूति गृह से चुरा लिया। उन्होंने तम शंबराय कैवार्त उपजर्हु उपायनम सूदामहानसं नीत्वा वद्य स्वदृष्टिनाद्भुतम, यहाँ पर उन्होंने चुरा लिया और चुरा करके उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। और फेंक करके समुद्र में उसको मछली ने निगल लिया। जैसे ही मछली ने निगला, इधर से मछुआरे पकड़ के मछली को पकड़ा और मछली पड़ गई बड़ी। मछुआरों ने सोचा कि तौल के हिसाब से बेचेंगे तो उतनी ही कीमत मिलेगी जितना इसका वजन है, लेकिन बड़ी मछली है, राजा के यहाँ भेंट देंगे तो हो सकता है इनाम में थोड़ी ज़्यादा राशि दे दें। उन्होंने जा कर के यहाँ पर उन मछुआरों ने तम शंबराय कैवार्ता, वे कैवर्ता, जितने कैवर्ता कहते हैं मछुआरों को, उन मछुआरों ने उपाचरहु, उपहार के रूप में, उपायनम भेंट कर दी। और इसके बाद वो जा कर के सीधे रसोई घर में पहुंच गई। रसोई घर में वहाँ पर जिस समय पेट फाड़ के देखा गया तो दृष्ट्वा तद उदरे बालम मायावत्यै निवेदयन्, पेट फाड़ के देखा गया तो बीच से उनके एक बालक निकला। बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ की रसोई की अध्यक्षा थी मायावती, और उनको निवेदन कर दिया गया, लो ये निकला है। मायावती ने उनको ले करके उनको साफ करके पूछ पाछ के तैयार कर ही रही थी। नारद जी आ गए। नारायण नारायण। जैसे ही नारद जी आए, नारद जी ने उनको चुपके से बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आ गई। क्या बात है भगवान, ये जो तुम्हें जिनको गोद में लिए हो लल्लू जरा से, कही हाँ, ये तुम्हें मालूम है ये कौन है तुम्हारे? कही कि नहीं, ये तुम्हारे पति हैं।
ले पत्नी कितनी बड़ी कि रसोई अध्यक्षा है, और पति कितने बड़े, जरा से लल्लू है 2-3 दिन के। और ये कौन है? पति हैं। सारा प्रसंग सुनाया। भगवान कृष्ण के यहाँ इन्होंने जन्म लिया है, रुक्मिणी इनकी माता है, और ये तुम्हारा राजा है सम्रासुर, ये चुरा करके ले आया था कि ये मारेंगे इनको, और इनको जल में फेंक दिया, मछली ने पकड़ लिया। वही मछली मछुआरे तुम्हारे यहाँ लेके आए हैं, वही हैं ये भगवान के पुत्र, ये तुम्हारे पति हैं। ऐसा उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि तो ये ऐसे यहाँ क्यों आए? शंकर जी ने तुमसे कुछ कहा था? कहे कि हाँ। क्या कहा था? तुम पहले कौन थी? कहे कि हम रति थी। शंकर जी ने क्या कहा था, याद है? कहे कि हाँ। शंकर जी ने कहा था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामयी भारा, और कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। उन्होंने कहा जिस समय भगवान कृष्ण का अवतार होगा पृथ्वी का भार उतारने के लिए, उसी समय कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति आएंगे, और वहीं पर तुम्हारी भेंट होगी। इस प्रकार से बताया था। तो उन्होंने कहा कि यही हैं कृष्ण के पुत्र। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ये यही है? कि हाँ ठीक, कोई बात नहीं। अब वे थी कौन? रसोई अध्यक्षा। ठीक है, रसोई अध्यक्षा जानती हो? अरे राम राम, तुम्हारी जय हो जाए। खाना बनाने वाली नहीं, बनाने वाली नौकरानी होती है, बनाने की व्यवस्था को बनाने वाली। तुम्हें रोटी बनानी, तुम्हें सब्जी बनानी, तुम्हें ये बनाना, तुम्हें ये बनाना, आर्डर दे दिया, ऊपर से आया राजा के यहाँ से, जाओ मायावती से कहो आज इतने सैनिकों के लिए, इतने लोगों के लिए भोजन बनना है। उसने गणित लगाया, तुरंत कहा कि आज इतने आलू काटने हैं, आज इतना आटा लगाना, सबको आदेश दे दिया। और ये इन्हें शांत करो भाई, कोई है? इन्हें भगा पहले यहाँ से। अरे एक आध खड़े हो जाओ तुम लोग, खड़े करके इन्हें बाहर करो। फालतू का विघ्न करने आ जाते, न काम के न धंधे के। इन्हें भगाओ यहाँ से, इतने चेचे चेचे करते हैं फालतू के। इन्हें यहाँ से छुट्टी करो, कल से खून पिए हैं ये। इसके बाद रसोई की अध्यक्षा थी, बढ़िया बढ़िया बादाम का हलवा देसी घी में बनाए बनाए खिलाया। किसे? भगवान के पुत्र को। थोड़े ही दिन में, अरे खूब बढ़िया पहलवान बन गए थोड़े ही दिन में। और जब थोड़े लिखा है नाति दीर्घ काले न काशिनी रौढ़ यौवना, थोड़े ही दिनों में रौढ़ यौवन खूब जवान हो गए। जनयावास नारी नाम वीक्षंती नाम च विभ्रमा, और इतने सुंदर हो गए जो भी देख ले वो मोहित हो जाए।
अच्छा एक बात बता माता, शकल अच्छी होती है या सेहत? सेहत, शकल नहीं अच्छी होती है, हैं? सुनो हमारी बात, कितनी भी शकल अच्छी हो, सेहत सूख गई, आमचूर जैसे गाल चिपक गए, सुंदरता खत्म। कैसी भी काली काली हो कौआ जैसी, सेहत अच्छी है वो भी सुंदर लगेगी, समझ रहे हो? अब अगर जो गाल सूख के आमचूर जैसे हो गए, बंदरिया जैसी दिखेगी। और यहाँ पर इनको मिल रहा था बढ़िया बढ़िया बादाम का हलवा, देसी घी का, गाय की, अब बढ़िया खाने को मिल रहा था। ये बहुत ही शीघ्र रूढ़ यौवना जवान हो गए। और जब ये जवान हो गए तो क्या हुआ, जरा सोचो मायावती की समस्या क्या रही होगी कि पालन करना है माता की तरह, है कि नहीं? पालन करना। जब 3 दिन के आए थे इनके पास, तो बताओ उसको सूसू पोटी करानी पड़ी होगी कि नहीं? पालन किया है माता की तरह और दृष्टि रखनी है पत्नी की तरह। इन्होंने खिला पिला के खूब टनाटन कर दिया। अब इन्होंने सोचा, एक दिन जब इन्होंने देखा, चूंकि मन में तो वो पत्नी ही बनी थी, एक दिन उनसे नहीं रहा गया, उनके देखने के तरीके में गड़बड़ी हो गई। लिखा है सातम पतिम पद्म दलायते क्षण प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम। एक दिन की बात, वो मायावती ने वे बड़े ही सुंदर प्रद्युम्न को देखा किस तरीके से, सब्रीड हासो तबित भ्रुवेक्षते, मुस्कुरा करके भव टेढ़ी करके देखना प्रारंभ किया। प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरतय, बड़े प्रेम से उनको देखा और देख करके दिखा दिया कि हमारे मन में क्या चाह। अब इसका हम सारा अर्थ मुंह से थोड़े कर सकते हैं, लिखा तो स्पष्ट है, सब थोड़े ही बोल पाएंगे। कुछ समझ लो अब तुम ही। सब कुछ उसने दिखा दिया अपने चेहरे से कि हमारे मन में क्या चल रहा है। यहाँ सब लिखा है लेकिन कह नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है? दिखा दिया। और जब ये उन्होंने हालचाल देखे, प्रद्युम्न जी ने फटका दिया, कहने लगे तामाह भगवान काशनी मातिस्ते मतिरन्य था। वे कहने लगे प्रद्युम्न जी, माता तुम्हारी बुद्धि पागल हो गई है क्या? कि क्यों, क्या हो गया? कई मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, माता के भाव को छोड़ करके तुम कामनी की तरह मेरी तरफ देख रहे, तुम्हारी बुद्धि पागल हो गई क्या? अच्छा, डर कब लगता है मालूम है? नहीं, डर तब लगता है कि गलत करने पर उसका अधिकार न हो, ठीक है? तब डर लगता है, ठीक है? अब चूंकि वे सच में पत्नी थी और उनको फटकार दिया, चूंकि उन्होंने गलत नहीं किया है, उनका अधिकार था, वे मुस्कुरा गई। मुस्कुरा करके बड़े प्रेम से समझाया उन्होंने, भगवान नारायण सुतः शंबरेणा हृतो गृहात, आप जो हो हमारे बेटा नहीं हो। आप कह रहे हो ना कि मातृभाव अतिक्रम में वर्तसे कामनी था, माता के भाव को छोड़ करके कामनी की तरफ मेरी तरफ देख रही हो। तो उन्होंने कहा सुनो, मैं तुम्हारी सच में माता नहीं हूं। अब उन्हें पता लगा कि तुम हमारी माता नहीं हो कि ना, तो क्या हम डाउनलोड किए गए हैं या आकाश से टपके हैं? कहाँ से आए? यहाँ कह रही हैं मायावती भवान नारायण स्तुतः, आप नारायण के पुत्र हो। संबरेणा हृतो गृहात, संबरेश्वर के द्वारा तुम हरण करके लाए गए हो। अहम ते अधिकृता पत्नी, मैं तुम्हारी अधिकृता पत्नी हूँ, माने अथराइज्ड वाइफ, समझ रहे हो? कामो, आप कामदेव हो,
मेरा नाम रति, अहम तेदि कृता पत्नी रति, कामो भगवान प्रभु, आप कामदेव हैं, मैं रति हूं, ना मैं मायावती हूं, ना तुम प्रद्युम्न हो। इसके बाद तो कहने लगे कि ये बताओ हमारी मम्मी के हालचाल क्या हैं। तो वे कहने लग गए कि मम्मी के हालचाल ये हैं कि बड़ी दुखी है। परिशोचति ते माता कुररीरिव गत प्रजा। कुररी पक्षी होता है, मैंने तो खूब देखा, हमारे यहाँ टिटिहरी कहते हैं, देखा है? टिटिहरी पक्षी होता है, देखा है, उसको कुररी बोलते हैं संस्कृत में। जैसे टिटिहरी पक्षी अपने अंडे फूट जाने पर कितना भयंकर रूप से चिल्लाता है, ऐसे तुम्हारी माता उसी प्रकार से दुखी हो रही है। पुत्र स्नेहा कुला दीना विवत्सा गौरी वातुरा। जैसे गौ अपने बछड़े के चले जाने पर इतनी व्याकुल होती है, खूंटा तोड़ डालती, रस्सी तोड़ डालती है, बहुत परेशान होती है, उसी प्रकार से तुम्हारी माता बहुत दुखी है। और तमिमं जहि दुर्धर्षम दुर्जयम शत्रुमात्मनः। ये जो तुम्हारा राजा है इसको तुम्हें मारना है। माया शतविदः त्वं मायाभिर्मोहिनी मोहनादि भी, ये सैकड़ों मायाओं को जानने वाला है, तुम मोहिनी माया को सीख करके से मार डालो। और यहाँ पर इस प्रकार से उन्होंने मायावती महामायाम सर्वमाया विनाशिनी, उन मायावती ने सारी मायाओं को नष्ट करने वाली मास्टर की सिखा दी उनको। और जब मास्टर की विद्या सिखा दी, इसके बाद उन्होंने जाके उनको ललकारा, ललकार करके युद्ध हुआ और संबरासुर को, वो तो शाप ही लगा था, मार डाला। मार डालने के बाद उसी संबरासुर का वायुयान लिया, बैठी रुक्मिणी वे रति जो मायावती के रूप में थी, और ये प्रद्युम्न जी बैठे दोनों पति पत्नी, जा कर के द्वारिका के आंगन में उतर गए। वहाँ पर जा कर के देखा, रुक्मिणी माता ने देखा तो देखते ही मुस्कुरानी, क्या बढ़िया है। कोयम नर्तवैदूर ने कस्यवा कमलेक्षणा, ये किसका लड़का है। और कहने लगे धृता कया आवाज ठरे, किसने इसको गर्भ में धारण किया होगा। कि यम लब्ध्वा त्वनेन वा, किसने इसको प्राप्त किया है। अगर जो मेरा लड़का कहीं जीवित होता, मम चात्मजो नष्टो नीतो या सूतिका गृहात, मेरा भी ऐसा ही पुत्र होता जो कि अगर जो जीवित होता, क्योंकि मेरा पुत्र सूतिका ग्रह से चुरा लिया गया था। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, आकृत्यावयव गत्या स्वरहासावलोकनई, देखो आकृति से, अवयव कहते अंगों से, गत्या माने गति से, स्वर माने आवाज से, हास माने मुस्कुराने से, बिल्कुल बिल्कुल कथम त्वनेन संप्राप्तो सारूप्यम सार्ग धनमना, भगवान के सारूप कैसे हो गया ये। कौन सोच रही? रुक्मिणी माता कह रहे कि अगर जो मेरा पुत्र जीवित होता तो ये तत्तुल्यवयो रूपो यदि जीवित कुत्रचित, अगर जो वो कहीं जीवित होता तो हमारा भी लड़का बिल्कुल ऐसा ही होता। इस प्रकार से माता उधेड़ बुन में लगी थी। नारद जी आ गए, नारायण नारायण। नारद जी ने समझाया, माता इतना मत सोचो, ये कैसे हो गया, भगवान के जैसा कितना सुंदर है, मेरा भी ऐसा ही होता। ये कैसे नहीं हो गया, ये इन्हीं का पुत्र है, तुम्हारा ही पुत्र है, इतना बड़ा नहीं होता, यही है तुम्हारा पुत्र, ये लो। और साथ में तुम अपनी ले हींग लगी ना फटकरी, रंग चो बहु चट आपरी। ब्याह हो गया, बड़ा धूमधाम हुआ। बड़े आश्चर्य की बात, यहाँ पर उत्सव मंगल होने लगे।
यहाँ पर भगवान ने, सुखदेव जी ने लगातार रुक्मिणी के विवाह के बाद और इनका प्रसंग भी लगे हाथ लपेट लिया। बोलिए गोविंद भगवान की।